नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का 22वां क्लास है और आज के क्लास में हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन के बारे में। हमने बताया कि हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में, ठीक है, घास, मरुस्थल, ठीक है, इनको कवर कर चुके हैं। घास के मैदान, मरुस्थलों को कवर कर चुके हैं और अब ये चल रहा है वन का वन, ठीक है। तो वन में भी हम लोगों ने इससे पहले उष्णकटिबंधीय वन को ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे कि यहाँ पे आपने फिगर में देख रखा है कि वन मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वन जिसे हम लोग निम्न अक्षांश वन के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन जिसे हम लोग मध्य अक्षांशीय वन के नाम से जानते हैं, तीसरा है आपका बोरियल शंकुधारी या टैगा वन जिसे हम लोग उच्च अक्षांशीय वन के नाम से जानते हैं। इसका विभाजन भी यहाँ पे इसको अच्छे से समझाया जा चुका है। तो हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय वन को अच्छे से पढ़ रखा है। आज की क्लास हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन के बारे में। तो यहाँ पर जो है कि हम सबसे पहले देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन वनों को मूलतः शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है आपका मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन। सदाबहार वन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया जा चुका है, बता दिया हूँ कि जहाँ पे औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। जहाँ पर औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उसे हम सदाबहार वन कहते हैं। और इनके पौधे के पत्तियां गिराने कोई निश्चित समय नहीं होता है, इन पे हमेशा पत्तियां आती रहती हैं और हमेशा ये अपने पत्तों को गिराते रहते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं। तो इसीलिए इसे सदाबहार वन, और साथ ही साथ यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे हम लोग वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। तो पहला है आपका मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन या मध्य अक्षांशीय वर्षा वन। दूसरा है आपका मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। तो मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, इसके बारे में बताइए कि इनके पौधों के पत्तियां गिराने का एक निश्चित समय होता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो बेसिक तौर पे पूरे भारत में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं या मानसूनी वन पाए जाते हैं। और आप देखते हैं कि एक निश्चित समय के बाद सभी पौधे अपने सभी पत्तों को गिरा देते हैं, बिल्कुल ठूट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के वनों को हम क्या कहते हैं कि पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है और इसे एक अन्य नाम है मानसूनी वन। तो मध्य अक्षांशीय मानसूनी वन या मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है आपका भूमध्य सागरीय वन। तो आपने भूमध्य सागर को देखा होगा, जो मूलतः भूमध्य सागर का जो विस्तार है हम फिगर में दिखाएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है, ठीक है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप। और तो इसके आसपास के जो वन पाए जाते हैं उसे हम लोग भूमध्य सागरीय वन के नाम से जानते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। अब आगे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन या शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनके बारे में। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पर फिगर थोड़ा छोटा है, अगले स्लाइड में ये बड़ा होगा। तो इसको हमने बड़ा करके दिखाया। तो आप जितने भी ग्रीन डॉट देख रहे हैं यहाँ पर, आप इस फिगर में जितने भी हरा रंग का है, ठीक है, हरे रंग का आपको जो दिख रहा है पूरा सिंबल वर्ल्ड मैप में, वो सभी के सभी क्या है, आपके शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है। जितना भी आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है वो सभी के सभी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि शीतोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में वर्षा वनों को, जो महाद्वीपों के पूर्वी तट में जो वर्षा वन आते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्य अक्षांशीय। तो ये जितने भी महाद्वीप आप देखोगे, हर एक महाद्वीपों के मूलतः यह पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के नाम से या मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसीलिए इसे हम लोग वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या शीतोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशीय वर्षा वन। आगे की यहाँ के अगर बेसिक तौर पे एग्जाम में जो पूछा जाता है, इस पॉइंट को आप बेसिक याद रखिएगा कि सबसे अधिक इन चीज़ों से जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है वृक्षों के बारे में। तो यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है लॉरेल, मैग्नेलिया, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस वही है जिसे हम लोग अपने टंग भाषा में सफ़ेदा कहते हैं, यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदा। तो इसलिए आपको यहाँ पे यूकेलिप्टस से एक और पॉइंट है कि पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को। क्यों? क्योंकि आपने पता है कि हम जो पूरे भारत में रहते हैं, हमारे भारत में कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, अर्थात
सदाबहार वनों की अपेक्षा हमारे यहाँ, ठीक है, जो वर्षा होती है कम होती है। सदाबहार वनों में वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और यूकेलिप्टस कैसा पौधा है? तो यह सदाबहार वन का पौधा है। और यही यूकेलिप्टस जब हमारे क्षेत्रों में आता है तो वह अधिक से अधिक, क्योंकि क्या चाहिए इसे? अधिक से अधिक पानी चाहिए, तो अधिक से अधिक पानी को वो सोखता है, जिसके कारण भूमि क्या होती है? आसपास की अपनी भूमि को बंजर बना देता है। इसीलिए यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यूकेलिप्टस जो है ना, वह सदाबहार वन का पौधा है, न कि पर्णपाती वन का पौधा है। इसलिए जब यह पर्णपाती वनों के क्षेत्रों में पाया जाता है तो आसपास की भूमि को, उसके नमी को अवशोषित करके बंजर बना देता है। इसलिए यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते, आगे देखते हैं यहाँ पर कि इनका विस्तार कहाँ पे है। तो इनके विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार जैसे आप देख पा रहे हो कि दक्षिण चीन में, ठीक है, दक्षिणी चीन में, जापान में, दक्षिणी ब्राज़ील में, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे पूरे मैप में कि मैंने बता रखा है कि इस मैप में जो भी आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है वो सभी के सभी क्या है? आपके शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो दक्षिणी चीन, जापान, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका वाले क्षेत्रों में इनका विस्तार है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, वृक्षों को याद रखना है कि कौन से वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे उसी फिगर को मैंने बड़ा कर रखा है कि आप देख पा रहे हो कि जो जो आपको हरे रंग का पार्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ पे आपको हरे रंग का पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो सभी के सभी पार्ट क्या है? आपके शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है, वर्षा वन या सदाबहार वन दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है ना, पीला कलर, ये क्या है? आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ठीक है। पीले कलर वाला जो है वह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का क्षेत्र है। तो आप इससे बेसिक तौर पर हम लोग चल रहे हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो शीतोष्णकटिबंधीय वन, तो यहाँ पे आप हरे वाले रंग को डिनोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आप अच्छे से वर्ल्ड स्तर पे चीज़ों को देख सकें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, या इसका एक और नाम आता है कि मध्य अक्षांशीय मानसूनी वन, ठीक है, मध्य अक्षांशीय मानसूनी वन या शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। तो इन सारे नामों को आप याद रखिएगा। अब जैसा कि बताया जा चुका है कि जो मानसूनी वन होते हैं वहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि गर्मी का जब समय आता है, ठीक है, भारत में क्या है जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं, तो गर्मी का समय जब आता है तो सभी पत्ते अपने पौधों को, सभी पौधे अपने पत्तों को गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनमें क्या होता है कि शीत ऋतु जब आता है, बेसिक तौर पे शीतोष्णकटिबंध में जब शीत ऋतु आता है ना, तो ठंड से बचने के लिए ये अपने पत्तों क्या करते हैं? गिरा देते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पर्णपाती वन कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पर्णपाती वन होते हैं वह ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते को गिराते हैं, लेकिन शीतोष्णकटिबंध में जो पर्णपाती वन है वह शीत ऋतु में अपने पत्तों को गिराते हैं। अब यहाँ पे इसको भी आप याद रखिएगा बेसिक तौर पे कि आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा कि यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, तो यहाँ के वृक्ष हैं वालनट, मैपल, चेस्टनट और बीच, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आप याद रखिएगा। और इनके विस्तार की अगर बात की जाए तो इनका विस्तार जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली जैसे शीतल जलवायु क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। अब आपका है कि भूमध्य सागरीय वन, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना भूमध्य सागर, मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपका दिख रहा है, ठीक है, ये कलर वाला एरिया, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य के सागर के आसपास जो वन पाए जाते हैं उसे भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में यह वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो महाद्वीप, ठीक है, तो महाद्वीप का ये कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम है, ठीक है। तो महाद्वीपों के पश्चिम मतलब कि ये आपका अफ्रीका के ऊपर है, और यूरोप महाद्वीप के मतलब कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है, ठीक है। तो अगला है कि यहाँ गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और शुष्क, शुष्क मतलब कि नमी बिल्कुल नहीं रहता है, एकदम शुष्क रहता है, जैसे हमारे यहाँ लू चलता है, ठीक है। तो गर्मी वाली स्थिति ये होती है कि गर्म होता है और एकदम लू जैसे कि बिल्कुल वायुमंडल में आर्द्रता नहीं रहती है, और ठंडी में ठंड और नम होती है। नम मतलब कि आर्द्रता है, जैसे कि हमारे यहाँ कुहेसा पड़ता है, इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर होती है। कि मतलब अर्थात इसके कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर गर्मी के समय में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है और ठंडी के समय में बहुत अधिक मात्रा में ठंडी पड़ती है। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वर्षा मूलतः क्या होती है? जाड़ों के समय में होती है। यहाँ पे वर्षा जो होती है जाड़ों के समय में होती है। और साथ ही यहाँ के अगर प्रमुख वृक्षों की बात करें तो यहाँ के प्रमुख जो वृक्ष हैं जैतून है, कार्क है, पाइन है। और यहाँ पर रसेदार फलों की अधिकता पाई जाती है, जैसे अंगूर हो गया, नींबू हो गया, नारंगी हो गया, अनार हो गया या नाशपाती। तो यहाँ पर जो रसदार फल हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। तो ये आपके भूमध्य सागरीय वन रहे। और साथ ही साथ यहाँ की अगर आगे की बात करते जाएँ तो यहाँ पे रंग बिरंगे पशु पक्षियों और जड़ी बूटियों की अधिकता भी पाई जाती है। तो यहाँ पे अगला है कि ये पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय वन को वाज वन या चैम्परेल कहते हैं। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको और इसको आप लोग याद करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका
शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन, जिसको हम लोगों ने अच्छे से देखा और मैपिंग के जरिए भी हमने कवर करने की कोशिश किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तथा अगर आप लिंक के जरिए नहीं जा सकते हैं तो आप टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाई अमन सर सर्च कर सकते हैं और वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।